दुनिया के सबसे खतरनाक और नॉरिशियस ड्रग लॉर्ड में से एक था पैब्लो एस्कोबार। एक आम लड़के से लेकर दुनिया के किंग ऑफ कोकेन बनने तक की ये कहानी है ग्रीड, पावर और खौफ की। 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो, कोलंबिया में पैदा हुआ। उसका बचपन मेलेडियन के गरीब इलाके में गुजरा। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी और उसके फादर एक फार्मर। पर पैब्लो का सपना बहुत बड़ा था। वो बस पैसा कमाना चाहता था। छोटी मोटी चोरी से शुरुआत करके पैब्लो जल्दी ही लोकल स्मगलिंग गैंग के साथ जुड़ गया। उसका दिमाग चालाक था और एम्बिशन आसमान छूने की थी। 1970 के आते ही उसने वो बिजनेस ढूंढ लिया जो उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने वाला था, कोकेन। 1970 के दौरान पैब्लो ने मेलेडियन कार्टेल की नींव रखी। वो पेरू और बोलिविया से कोकेन लीव्स मंगवाता, कोलंबिया के जंगल में प्रोसेस करता और फिर अमेरिका में बेचता। ये टाइम पे लोगों को कोकेन के नशे के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर डिमांड स्काई हाई थी। एस्कोबार इतना स्मार्ट था कि वो हर तरीके से ड्रग्स स्मगल करता। कहा जाता है कि एक टाइम पे अमेरिका का 80% से भी ज़्यादा कोकेन सिर्फ मेलेडियन कार्टेल सप्लाई करता। पैब्लो का डेली प्रॉफिट 400 करोड़ के आसपास था। पैसे आने के साथ पैब्लो ने पावर की तरफ कदम बढ़ाया। 1982 में वो कोलंबियन कांग्रेस का मेंबर बन गया। वो गरीबों के लिए घर, हॉस्पिटल और स्कूल बनवाता, इसलिए लोग उसे रॉबिन हुड समझने लगे। पर असल में वो सिर्फ अपनी इमेज सुधार रहा था ताकि पुलिस और गवर्नमेंट उससे दूर रहे। एस्कोबार का लाइफस्टाइल बिल्कुल अनरियल था। उसकी प्राइवेट जू, जेट, आइलैंड और एक 7000 एकड़ की ईस्टेट जिसमें हर लग्जरी अवेलेबल थी। पर जितना वो अमीर हो रहा था उतना ही ज़्यादा उसके दुश्मन से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा था। 1980s के एंड तक कोलंबियन गवर्नमेंट ने एस्कोबार के एम्पायर को ख़त्म करने की ठान ली। पैब्लो ने रिटेलिएशन की हद पार कर दी। उसने पॉलिटिशियन, जजेस और इवन सिविलियंस पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए। एक टाइम पे उसने कोलंबिया के एक पैसेंजर प्लेन को उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उसका जो दुश्मन है वो उस प्लेन में है। मेडलियन के स्ट्रीट्स बैटलफील्ड बन गए थे। पैब्लो ने पुलिस ऑफिसर के सर पे 5 लाख का बाउंटी रख दिया था और 600 से भी ज़्यादा कॉप्स उसके लोगों ने मार दिए थे। 1991 में कोलंबियन गवर्नमेंट ने एस्कोबार से डील की, अगर वो खुद सरेंडर करे तो उसका जो एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं किया जाएगा। पैब्लो ने अपनी खुद की लग्जरी जेल ला कार्टेला बनाई जिसमें नाइट क्लब्स, टीवी और हर कंफर्ट था। पर जब गवर्नमेंट ने प्रेशर बढ़ाया, एस्कोबार जेल से भाग गया। 2 साल तक एस्कोबार पुलिस से छुपता रहा, पर 2 दिसंबर 1993 को मेडलियन में एक सेफ हाउस से कॉल ट्रेस करके एक पुलिस ने उसे लोकेट किया। एक इंटेंस शूटआउट के बाद पैब्लो को टेरेस पे गोली मार दी गई और जिस तरह ख़त्म हुए दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का चैप्टर, पर एस्कोबार की लेगेसी आज भी जिंदा है। उसकी कहानी पे नेटफ्लिक्स पे शो, मूवीज़ और किताबें बनी हैं। वो दुनिया को दिखाता है कि ग्रीड और पावर की भूख का अंजाम हमेशा तबाही होता है। पैब्लो एस्कोबार ने दुनिया के सामने एक ऐसी कहानी छोड़ दी जो कभी भूल नहीं सकते। एक आदमी जो दुनिया पे राज करना चाहता था, पर वो खुद के एम्पायर के बोझ में ही दब गया। और आज भी कोलंबिया के जंगल के बीच में कहीं ना कहीं पैब्लो एस्कोबार का नाम हवाओं में गूंजता है।